हेलो, हाय, राधे राधे। जय श्री कृष्ण ऑल ऑफ स्टूडेंट। कैसे हो आप सभी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को होली और धुलेंडी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत जो हमारी क्लासेस चल रही हैं उनमें आधुनिक भारतीय इतिहास, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष की तीसरी क्लास है। पार्ट थर्ड लेकर के आए, जो आपके लिए और कंपटीशन एग्जाम आरपीएससी यूपीएससी सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएसटी से संबंधित। देखिए, बात करते हैं, मोहम्मद अली को सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किया गया था। ये सबसे पहले गिरफ्तार होने वाले कौन थे असहयोग आंदोलन में? मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, विपिन चंद्र पाल कांग्रेस के असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे। ये ध्यान रखना है, यानी ये इससे सहमत नहीं थे जो असहयोग आंदोलन चलाया गया था कांग्रेस ने। अतः उनके द्वारा कांग्रेस को छोड़ दिया गया था, इसीलिए उन्होंने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया। अब बात करते हैं चौरा चौरी कांड की। असहयोग आंदोलन जब चल रहा था उसी समय 5 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश यूपी के गोरखपुर जिले, कौन सा जिला था? गोरखपुर जिले में चौरा चौरी नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर एक थाने में आग लगा दी थी, जिससे एक थानेदार और 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई, जिसे चौरा चौरी कांड के नाम से जाना जाता है। इस घटना से दुखित होकर के महात्मा गांधी ने 11 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यानी कि स्थगित कब किया था? 11 फरवरी 1922। और चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 1922 को घटित हुआ था। इस हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, यहाँ से पूछे जाते क्वेश्चन। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरा चौरी नामक स्थान पर हुआ था। 5 फरवरी 1922 को हुआ। इसके बाद एक थानेदार सिपाहियों 21 सिपाहियों की मृत्यु हुई थी, जिससे गांधी ने असहयोग आंदोलन को 11 फरवरी 1922 ईस्वी को वापस लेने की घोषणा कर दी थी। असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया। आगे देखिए, 13 मार्च 1922 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार करके 6 वर्ष की कड़ी कारावास की सजा सुनाई गई थी। स्वास्थ्य संबंधी कारणों से गांधी जी को 5 फरवरी 1924 को छोड़ दिया गया था, उनको रिहा कर दिया गया था। उसके बाद 1922 ईस्वी में मेवाड़ भील आंदोलन के नेता थे मोतीलाल तेजावत। कौन थे? मोतीलाल तेजावत थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 1922 ईस्वी में मेवाड़ भील आंदोलन चला था, जिसके नेता मोतीलाल तेजावत थे। 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। यानी कौन सी पार्टी की स्थापना की थी? स्वराज पार्टी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कब स्थापना की गई थी स्वराज पार्टी की? 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जिसका कौन सा अधिवेशन था? बेलगांव अधिवेशन। 1924 में इसके अध्यक्ष महात्मा गांधी थे, जिन्होंने बेलगांव अधिवेशन 1924 में कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। ये कई बार पूछा भी गया है क्वेश्चन कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो बेलगांव अधिवेशन। कब की थी? 1924 में। सचिंद्र सान्याल ने 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की स्थापना की थी। भगत सिंह ने 1928 ईस्वी में दिल्ली में स्थित फिरोजशाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। यानी ध्यान रखना, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 ईस्वी में हुई थी, और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना जो भगत सिंह द्वारा की गई थी वो 1928 ईस्वी में की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये दोनों ही। आगे देखिए, 9 अगस्त 1925 ईस्वी को काकोरी कांड हुआ था। कौन सा कांड हुआ था? 9 अगस्त 1925 में काकोरी कांड हुआ था, जब रेलगाड़ी से सरकारी खजाना सहारनपुर से लखनऊ की ओर आ रहा था,
तो इसे काकोरी नामक स्टेशन पर लूट लिया गया, इसीलिए इसे काकोरी कांड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काकोरी, क्योंकि काकोरी रेलवे स्टेशन पर इस गाड़ी को लूट लिया गया था 9 अगस्त 1925 को। तो इसको क्या कहा जाता है? काकोरी कांड के नाम से इस घटना को जाना गया था। सरकारी खजाना लूटने का विचार रामप्रसाद बिस्मिल का था। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, हसबुल्ला खान को दिसंबर 1927 ईस्वी में फांसी की सजा दी गई थी। ध्यान रखना, काकोरी हत्याकांड में किन किन को फांसी की सजा हुई थी? रामप्रसाद बिस्मिल को, राजेंद्र लाहिड़ी को, रोशन सिंह को, आसफुल्ला खान को। ये कई बार पूछा भी गया और पीएससी फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा गया था और सेकेंड ग्रेड में भी कि किसको काकोरी कांड में फांसी की सजा नहीं दी गई थी। इस प्रकार से क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, चारों ही नाम याद रखने, रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह और आसफुल्ला खान। सचिंद्र सान्याल को आजीवन कारावास की सजा मिली थी। इसका भी संबंध इसी से था। मणिनाथ गुप्त को 14 वर्ष की कैद हुई। रामप्रसाद बिस्मिल यह कहते हुए कि मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूँ, फांसी पर लटक गए। ये कथन किसका था? मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूँ, तो ये था रामप्रसाद बिस्मिल का। आसफुल्ला खां पहले भारतीय क्रांतिकारी मुसलमान थे जो देश की स्वतंत्रता के लिए फांसी के तख्ते पर लटके थे। इस तरह स्वयं अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करने के उद्देश्य से 1926 में अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना की गई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना कब हुई थी? 1926 में। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत आया था। इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। व्हाइट मैन कमीशन क्योंकि इसमें सभी जो 7 सदस्य थे वो सभी अंग्रेज सदस्य थे, इसीलिए इसे व्हाइट मैन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, जिसका लाला लाजपत राय ने विरोध किया था और उसके विरोध स्वरूप उनकी लाठीचार्ज में हत्या हो गई थी। 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को लाहौर में साइमन आयोग के विरुद्ध प्रदर्शन करते हुए पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय घायल हो गए और उसके बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले 2 दल थे, जस्टिस पार्टी और पंजाब यूनिट पार्टी, जिन्होंने साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं किया था। भगत सिंह के नेतृत्व में पंजाबी क्रांतिकारियों ने 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को लाहौर के तत्कालीन पुलिस सहायक थे पुलिस कप्तान सैंडर्स, कप्तान कौन थे? सैंडर्स को गोली मारकर हत्या कर दी थी। सैंडर्स हत्याकांड कब हुआ था? 17 दिसंबर 1928 ईस्वी। ध्यान रखना, भगत सिंह ने गोली मारकर हत्या कर दी थी लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए। पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त और ब्रह्मगत सिंह ने दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंके। रेजिमेंट थी, खाली बेंचों पर बम फेंका था। क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे में कहा था कि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं बल्कि बहनों को सुनाना है। ध्यान रखना, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों ने ही सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को। पब्लिक सेफ्टी बिल के पास होने के विरोध में फेंका गया था। सिर्फ उनका कहना था कि हमारा उद्देश्य किसी की हत्या करना या जान लेना नहीं है बल्कि बहनों को अपनी आवाज़ सुनाना है, ये कहा था उन्होंने। अगस्त कांग्रेस ने 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज, ध्यान रखना, पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 31 दिसंबर 1929 ईस्वी की रात 12 बजे जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर ही नवगृहित तिरंगे झंडे को फहराया था। इस अधिवेशन 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। ध्यान रखना, 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। इसी के साथ प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की परंपरा भी शुरू हुई थी। 12 मार्च 1930 ईस्वी, जिसे दांडी मार्च कहते हैं, दांडी यात्रा, गांधी जी ने अपने 69 समर्थकों
के साथ साबरमती में स्थित अपने आश्रम से 322 किलोमीटर की दूरी दांडी के लिए प्रस्थान किया था, यानी दूरी तय की थी। लगभग 24 दिनों के बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी नामक स्थान पर पहुंच करके उन्होंने गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा था और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। ध्यान रखना, दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था? 12 मार्च 1930। और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च जो पूरा हुआ था 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी से नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एलवा से पेश की हत्या से की थी। 4 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता, यानी गांधी इरविन पैक्ट, ये 4 मार्च या 5 मार्च को मिलता है यहाँ। वैसे 5 मार्च यहाँ पर राइट माना जाता है, ध्यान रखना है आपको। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। इसके बाद गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया था, समाप्त कर दिया था। गांधी इरविन समझौते को दिल्ली समझौते के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ था। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। कौन से सम्मेलन में भाग लिया था, ये आपको ध्यान रखना है, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। परंतु यह सम्मेलन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण असफल रहा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 ईस्वी को और तृतीय सम्मेलन 17 नवंबर 1932 ईस्वी को हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो वो कौन थे? जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लंदन में हुई 3 गोलमेज सम्मेलनों में अछूतों के प्रतिनिधित्व के रूप में बुलाया गया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे? भीमराव अम्बेडकर थे। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की सफलता के बाद गांधी जी ने 3 जनवरी 1932 ईस्वी को पुनः सवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया था। तो ध्यान रखना, पुनः सवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था 3 जनवरी 1932 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से 7 अप्रैल 1934 ईस्वी को वापस ले लिया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन पठान सत्याग्रह पर गोली चलाने से गढ़वाल राइफल्स ने इनकार कर दिया। 23 मार्च 1931 को सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी पर लटका दिया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931। मई 1934 को कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना मई 1934 में। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन अप्रैल 1936 ईस्वी को लखनऊ में हुआ था। इसके अध्यक्ष जो बनाए गए थे स्वामी सहजानंद और महासचिव NG रंगा को चुना गया था। 1939 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी पट्टाभी सीतारामैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। 1939 में 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर ही एक नए गुट का गठन किया, जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी। 13 मार्च 1940 ईस्वी को लंदन में पंजाब के सुनाम नामक स्थान के सरदार ऊधम सिंह ने पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर डायर की गोली मारकर की हत्या कर दी थी। तो ऊधम सिंह ने जनरल डायर को मारा था 13 मार्च 1940 ईस्वी। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 को पावनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। ध्यान रखना, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा शुरू हुआ था पावनार में 17 अक्टूबर 1940 को। इस आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही की बात करें तो विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का प्रारंभ हुआ 17 अक्टूबर 1940 को। दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की थी। मुस्लिम लीग के 1940 ईस्वी दिल्ली अधिवेशन के अध्यक्ष अल्लाह बख्श में
खलीकुज़मान ने पाकिस्तान नाम से अलग राष्ट्र का प्रस्ताव भी रखा था। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। यदि आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है मध्यकालीन इतिहास और प्राचीन इतिहास की, तो उनकी पीडीएफ आप देख सकते हैं भारतीय इतिहास में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।